हमो नानकस्तो हमो अंगदस्त हमो अमरदास अफजलो अमजदस्त हमो रामदासो हमो अर्जुनस्त हमो हरगोविंद अक्रमो अहसनस्त हमो हस्त हर राय करता गुरु बदू आशिकारा हमा पुस्तरु हमो हर किशन नाम दासर बुलंद अजो हासिल उम्मीद हर मुस्तमंद हमो हस्त तेग बहादुर गुरु के गोविंद सिंगाम दजनूर हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानकास्त हमा शब्द ऊ जौहरो मानकास्त हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानकास्त हमा शब्द ऊ जौहरो मानकास्त। सत्कार्यो सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग आसा में आई वाणियों पर हम विचार करते रहे हैं। आज राग आसा में जो वार आई है, आसा की वार, इस वार के संबंध में विचार साझे करेंगे और इसके साथ ही भक्तों के जो शब्द राग आसा में आए हैं उन पर भी विचार करने का प्रयत्न करेंगे। आसा की वार गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये वार है। इस वार में पौड़ियों के खुलासे के रूप में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने पौड़ियों के पहले कुछ श्लोक भी लगाए हैं और पंथ में इन श्लोकों के साथ साथ श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के 6 छंत भी पढ़े जाते हैं। इस वाणी के संबंध में ये वार टुंडे अस राजे की धुनी में गाने का विधान है। वार श्लोक का नाल श्लोक भी पहले महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी, इस प्रकार श्रीलेख इस वाणी का आया है। और इस वाणी के पहले महाराज ने मंगलाचरण पूरा रखा है, एक ओंकार से गुर प्रसाद तक। इस वार में 24 पौड़ियां हैं। 24 पौड़ियों के साथ 60 श्लोक, जिनमें 45 श्लोक गुरु नानक देव जी महाराज जी के और 15 श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज जी के हैं। 24 पौड़ियां श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी द्वारा उच्चारी गई हैं। इतिहास में आया है कि इनमें से 9 पौड़ियां महाराज ने फरीद के एक शिष्य के को उपदेश देते हुए पाकपटन में उचारी थी और शेष पौड़ियां लाहौर में दुलीचंद नाम के एक सेवक को उपदेश देते हुए उचारी थी। 45 श्लोक गुरु नानक देव जी के और 15 श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज जी के हैं। पंथ ने कालांतर में श्लोकों के पहले गुरु रामदास जी महाराज जी के आसा राग में ही 6 छंत इसमें जोड़े हैं। इन 6 छंत, ये सारे 6 छंत 4-4 पद वाले हैं, तो इन्हें
अलग से 4-4 छंदों को 6 चौक 24 24 पौड़ियों के साथ एक एक पद को लगाया गया है। आशा की वार का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण की भावना है, समाज के कल्याण की भावना। इसमें पौड़ियों में रहस्यवादी दृष्टिकोण का चित्रण है और श्लोकों में कुदरत और सृष्टि का विवरण दिया गया है। इस रचना में मनुष्य के आत्मिक शुद्धि पर बल दिया गया है और ये शुद्धि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके की जा सकती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भ्रम और अवगुण दूर करना आवश्यक होता है। इस प्रकार की ये रचना है। श्लोकों में धर्म के पाखंड और समाज के पाखंडों का निषेध किया गया है। आइए इस वार में जो वाणियां आई हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार किए जाएं। श्लोकों में जैसा कि दास ने अभी आपसे विचार साझे किए कि धर्म और समाज में जो पाखंड हैं उनका निषेध किया गया है। धर्म के पाखंड के संबंध में महाराज कहते हैं, लिख लिख पढ़या तेता कड़या, बहु तीरथ भवया ते तो लवया, बहु भेक किया देही दुख दिया, सहवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख भाया दूजा भाया, वस्त्र न पहरे अहनिस कहरे, मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता, पगो पे ताना अपना किया कमाना, अल मल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, विन नावे किछ थाए न पाई। अंतिम पंक्ति में महाराज कहते हैं कि नाम की प्राप्ति के बिना तूने ऊपर दर्शित जो भी आडंबर किए, पाखंड किए, वो निष्फल हैं। मूर्ख, अपनी पत तूने गवाई है ऐसे पाखंड करके। सामाजिक पाखंड के संबंध में महाराज कहते हैं, सभो सूतक भरम है दूजे लगे जाए, जम्मन मरना हुक्म है भाने आवे जाए, खाना पीना पवित्र है दित्तो निजक संभाए, नानक जिन्नी गुरमुख बूझिया तिन्ना सूतक ना है। समाज में जो सूतक की प्रथा प्रचलित थी उसके विरोध में महाराज कहते हैं कि भरम ही सूतक है। जन्मना और मरना तो महाराज के हुक्म में होता है, उसके भाने में हम आते और जाते हैं। खाना पीना तो हमेशा पवित्र ही है, उसने रिजक दी है और हम उसे संभालते हैं। ऐसा जिस गुरमुख ने बूझ लिया, फिर उसे सूतक कोई अर्थ नहीं रखती। इस वार में महाराज ने मनुष्य के आचरण पर बल दिया है। यदि आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो, तो परमात्मा प्राप्ति में अवरोध नहीं आते, ऐसा महाराज का मानना है। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण हऊ में है। महाराज कहते हैं, हऊ में एहा जात है, हऊ में कर्म कमाए, हऊ में एई बंधना फिर जो नी पाए, हऊ में कित्थो उपजै कित संजम एह जाए, हऊ में एहो हुक्म है पहिये खिरत फिराए, हऊ में दीर्घ रोग है
दारू भी इसमाए, कृपा करे जे आपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। यहां एक पंक्ति है, हौ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए। इस पंक्ति का खुलासा आवश्यक है। यह एक दीर्घ रोग है, हौ में एक दीर्घ रोग है। इसमें मनुष्य मरने के बाद भी हौ में से जुड़ा रहता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि ला इलाज नहीं है, दारू भी इसमा, ये ला इलाज नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ इस तरह लेना चाहिए, दारू भी इसमा अर्थात ये ला इलाज नहीं है। अंत में महाराज ने कहा है कि इत संजम दुख जाए। मनुष्य संयम यदि करे तो हौ में रोग दूर हो सकता है। कर्मी सहज न उपजे, विन सहजे सहसा न जाए। न जाए सहसा किते संयम, रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलिन है, कित संयम धोता जाए। महाराज ने, गुरु अमरदास जी महाराज ने भी संयम की बात कही है। सहज, संयम अर्थात सहजावस्था। मनुष्य की जीवन यात्रा सहज यात्रा है। इसी प्रकार महाराज ने अपने आचरण की शुद्धि के संबंध में कुछ शब्द उच्चारे हैं, जिनकी पंक्तियां दास आप जी के समक्ष रखता है। महाराज कहते हैं कि किसी को भी मंदा कहकर नीचा दिखाने की बजाय उससे बचकर रहना ही श्रेयस्कर है। महाराज कहते हैं, मंदा किसे न आखिए, पढ़ अक्षर एहो बूझिए, मूर्खे नाल न लूझिए। उनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है, ऐसा महाराज का कथन है। ना समझो से दोस्ती करने से बचने की सलाह देते हुए महाराज एक पंक्ति उच्चार रहे हैं, नाल इयाने दोस्ती कदे न आवे रास। नादान के साथ दोस्ती रास नहीं आती, ऐसा महाराज जी का कथन है। नीवा रहने के संबंध में अपने आप को नीवा रखने के लिए महाराज इन पंक्तियों में फरमा रहे हैं, सबको निवे आपको, पर को निवे न कोय। धर ताराजू तोलिए, निवे सो गौरा होय। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने लिए तो सभी झुकते हैं, सभी नीवे होते हैं, लेकिन दूसरों की खातिर नीवे होना, झुकना, ये एक महानता का सूचक है। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, धर ताराजू तोलिए, निवैस गौरा होए। महाराज तराजू का उदाहरण देते हैं। महाराज कहते हैं कि आप तराजू को भी देख लें, जो हल्का होता है, जो ज्ञानहीन होता है, वो ऊपर होता है। जो भारी होता है, ज्ञानवान होता है, वो नीचे होता है। धर ताराजू तोलिए, निवै सो गौरा होए। जो निभ जाता है, जो नम्र हो जाता है, वही ऊंची पदवी को प्राप्त करता है, ऐसा महाराज का कहना है। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं कि जो अपराध करते हैं वो बार बार झुकते हैं, और जो गलत होते हैं वो दिखावा करने के लिए झुकते हैं। एक उदाहरण भी महाराज ने इसमें पेश किया है, अपराधी दूना निवै। कैसे? जो हंता मृगा है। हंता मृगा है अर्थात जो हिरण का शिकार करने वाला शिकारी होता है, जो तीर से शिकार करता है, वो झुक कर चलता है, वो नीवा हो जाता है, लेकिन उसमें यह दुर्भावना बनी रहती है कि वो हिरण को मार दे। अपराधी दूना निवै, ज्यों हंता मृगाए, शीस निवाया क्या थिए,
जा हृदय को शुद्ध जा। ऐसा झुकना भी क्या झुकना जिससे मन शुद्ध नहीं होता है। शीश निवाया क्या थी ये, क्या प्राप्ति कर सकता है, जबकि मन में उसके कुशुद्धे जाए। कुशुद्धे अर्थात दुर्भावना। सत्संगियों, 500 बरस पहले स्त्रियों की परिस्थिति समाज में बहुत अधिक खराब थी। इन्हें पढ़ने लिखने से रोका जाता था, इन्हें किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे। इसका विरोध गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े साहसिक रूप से किया है। उस समय के समाज में ऐसी बातें कहना निर्भीकता का सूचक है, और ऐसा केवल गुरु नानक देव जी जैसे महाराज अवतार पुरुष कर सकते हैं। स्त्रियों के अधिकार के बारे कुछ पंक्तियां आशा के बारे में आई हैं। पहले दास पढ़ देता है। भंड जमिए भंड निमिए भंड मंगन बियाह, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड मुआ भंड भालिए भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमह राजान। भंड। सत्संगियों, हमारे घर में दाल बनती है। दाल बनाते समय गृहिणी उसमें से ऐसी दाल के दाने निकाल देती हैं जिन पर छिलका लगा होता है, क्योंकि वो दाल खाने लायक नहीं होती। उस दाल के दाने को खाया नहीं जाता, उसे निकाल फेंकते हैं। भंड चुनना कहते हैं, भंड निकालना उसे कहते हैं। तो भंड बेकार हो जाती है। यहां गुरु महाराज ने स्त्रियों की परिस्थिति को देखते हुए भंड शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए किया है। जिस प्रकार उस समय समाज में स्त्री को बेकार समझा जाता था, उसको दर्शाते हुए महाराज ये वाणी उचार रहे हैं। भंड जमिए भंड निमिए भंड मंगन बिया। महाराज कहते हैं कि भंड से, स्त्री से ही मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य उसी के साथ निर्वाह करता है और उसी के साथ विवाह भी करता है, उसी के साथ उसकी दोस्ती है और सारी जिंदगी उसी के साथ वो चलता है। यदि वो स्त्री गुजर जाए तो फिर एक और स्त्री से वो विवाह करता है। भंड मुआ भंड भालिए भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमह राजान। ऐसी स्त्री को मंदा कैसे कहा जा सकता है जो कि इस संसार को राजा तक प्रदान करती है। उससे पैदा हुआ राजा ही, लड़का ही राजा बनता है। महाराज ने स्त्रियों की परिस्थिति के विरोध में ये वाणी रची है। एक बार फिर दास पढ़ देता है। भंड जमिए भंड निमिए भंड मंगन बियाह, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो, भंड मुआ भंड भालिए भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमह राजान। स्त्रियों की परिस्थिति के बारे महाराज ने चित्रण किया है। परमात्मा से डरकर कारज संसार के करने, क्योंकि झूठ संसार में तो चल सकता है, लेकिन दरगाह में जब जाओगे तब वहां सच ही निबड़ता है। इस बारे महाराज की पंक्तियां हैं। ओथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जजमालया, थाओ न पायन कूड़ियार, मुह काले दो जग चालिया। इसी प्रकार गुरुओं की प्रशंसा के बारे महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। महाराज कहते हैं, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। भले ही कई सूरज चांद अपना प्रकाश दे दे, लेकिन गुरु के बिना ये सारा अंधकार में है।
महाराज सच की पहचान करते हुए अपना जन्म बेकार में न गंवाने की सलाह देते हुए महाराज कहते हैं, मूर्ख सच न जानई मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया। इस संसार में तू लाहा लेने के लिए आया है, लाहा लेने के लिए आया है, सच को पहचान कर सच में समाहित होने के लिए आया है। लेकिन जो मनमुख होते हैं वो अपना जन्म गवा लेते हैं और सच की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं। हमेशा सत्कर्म करने की सलाह देते हुए महाराज कहते हैं कि सच्चे कर्म, अच्छे कर्म करते रहने से दरगाह में तेरा आदर होगा, वरना दरगाह में तुझे हार का ही मुख देखना पड़ेगा। ऐसी कला न खेड़िए जित दरगह गया हारिए। कोई ऐसा काम मत कर जिससे तुझे परलोक में हार का मुख देखना पड़े, विफल होना पड़े। इसी तरह परमात्मा को हमेशा याद रखने के संबंध में महाराज जी का कथन है कि ये प्राण उसी ने दिए हुए हैं, उसे विसर जाना ठीक नहीं। जिसके जियो प्राण है क्यों साहब मन हो विसारिए। ऐसे साहब को विसारना उचित नहीं, क्योंकि ये प्राण परमात्मा के ही दिए हुए हैं। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया, वजाया वाजा पौन 9 दुआरे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना 10वां द्वार दिखाया। त अनेक रूप नाव नौ ने तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया। परमात्मा ने हमारे शरीर में प्राण रखे हैं, वायु रूपी प्राण। ऐसे परमात्मा को भूलना ठीक नहीं। जिसके जियो प्राण है सो क्यों साहब मन हो सारिए। ऐसा उपदेश श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं। अंत में टुंडे असराजे की धुनी के संबंध में 2-4 वाक्य आप जी से साझे करते हैं। महाराज ने इस धुनी में इस वार को गाने का विधान रखा है। टुंडे असराजे की धुनी। एक अस नाम का राजा हुआ है जिसे उसके सौतेले भाई ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वो किसी अन्य राज्य में वनजारों के द्वारा पहुंचाया गया। वहां उसे संयोगवश राज मिल गया। फिर उसने सेना इकट्ठी की और अपना बदला लेने के लिए अपने सौतेले भाई पर आक्रमण किया और बड़ी वीरता से उसे हरा दिया। इस प्रसंग को जिस वार में गाया जाता था उसे टुंडे असराजे की धुनी कहा जाता था। इस धुनी में इस वार को गाने का विधान गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने रखा। लेकिन आजकल ये धुनियां विलुप्त हो गई हैं, इनका कोई प्रयोग नहीं होता है। सो इस प्रकार आशा की वार है जिसे पंथ में अमृत वेले गायन किया जाता है और विधान है कि इसकी समाप्ति, इसका भोग सूरज निकलने के कुछ क्षण पहले होता है। सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारों, तख्तों पर आज भी इस नियम का पालन होता है। ये अमृत वेले पढ़ी जाने वाली वाणी है, गाई जाने वाली वाणी है। इसका भोग सूर्योदय के कुछ क्षण पहले होता है। दास के कुछ सत्संगी पिछले कई वर्षों से हर 15 दिन में एक बार किसी एक सिंह के घर में ये चौकी लगाते हैं
और प्रयत्न ये रहता है कि सूरज निकलने के पहले इसका भोग पाया जाए। कभी कभी देर भी हो जाती है, लेकिन ये कई वर्षों से चल रहा है। इसकी शुरुआत लगभग 1986 में हुई। 3-4 बरस के बाद फिर इसे दास का ट्रांसफर होने के कारण बंद कर देना पड़ा। फिर इसके बाद कुछ वर्षों बाद ये फिर सारे सत्संगियों ने मिल के इसे आरंभ किया और सफलतापूर्वक हर 15 दिन के बाद किसी एक सिंह के घर में ऐतवार वाले दिन अमृत वेले ये चौकी लगाई जाती है और सारे मिल के पौड़ियाँ पढ़ते हुए, श्लोकों का गायन करते हुए, शब्दों का गायन करते हुए लाहा लेते हैं। आइए संक्षिप्त में आशा राग में जो भक्तों के शब्द आए हैं उन पर विचार साझे करते हैं। आशा राग में भगत कबीर जी के 37 शब्द हैं, नामदेव जी के 5, रविदास जी के 2, धन्य के 3। धन्य के 3 में एक शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज का उचारा हुआ है और शेख फरीद जी के 2 शब्द हैं। आइए एक एक भगत के 2-2 शब्दों को संक्षिप्त रूप से विचारते हैं। कबीरदास जी का यह शब्द है जो कि पंथ में प्रचलित भी है, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, देही के संग रहते, सुरथ में जो नृत्य करते, कथा वार्ता करते। ये शब्द किसी के देहांत पर आम तौर पर पढ़ा जाता है। बाबा बोलते थे कहाँ गए, देही के संग रहते, सुरत माह जो नृत्य करते, कथा वार्ता करते। अगली पंक्ति शब्द की, इस शब्द में पाखंड का खंडन करते हुए महाराज कबीरदास जी फरमा रहे हैं, पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो, भूली मालती है एहो सदगुर जागता है देव। कबीरदास जी कहते हैं कि जो फूल मालन तोड़ रही है वो जीव वाला है, उसमें जीवन है, और जिसके लिए वो तोड़ रही है वो पत्थर है। ये कहां तक संगत योग्य है। मालनी भूल कर रही है, सदगुरु तो हमेशा जागता है। पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है एहो सदगुर जागता है देव। सदगुरु सच्चे पातशाह जागृत हैं, वो उसे ऐसे कर्मों को भली भांति देख रहे हैं। अगले शब्द में कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे के कई गलतियों को माफ करती है, देखती है, पर उसे माफ करती जाती है, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारी गलतियों को देख रहे हैं और माफ करते जा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हूं बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हूं बारक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा। कबीरदास जी बेनती कर रहे हैं कि जिस प्रकार माता अपने लड़के को
बच्चे के गलतियों को माफ करती है। हे परमात्मा, आप भी क्यों मेरे गलतियों को माफ करते हैं। तीर्थ स्नान को बेकार घोषित करते हुए महाराज श्री कबीरदास जी फरमाते हैं, जल के मज्जन जे गति होवे, नित नित मेंढक नहावे। जैसे मेंढक तैसे ओइनर, फिर जो नहीं पावे। यदि तीर्थ स्नान करने से या स्नान करने से मनुष्य उतर जाता है तो मेंढक तो पानी में ही रहता है। हे मनुष्य, जैसे मेंढक का निस्तारा नहीं हुआ, उसी प्रकार यदि तू तीर्थ करता रह जाए तो फिर जोनियों में आएगा। जल के मज्जन जे गति होवे, नित नित मेंढक नहावे। जैसे मेंढक तैसे ओइनर, फिर जो नहीं पावे। नामदेव जी महाराज जी के जिनके 5 शब्द हैं, उनमें से एक शब्द नामदेव जी फरमा रहे हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभु सोई। इस शब्द में नामदेव जी सभी में गोविंद को अर्थात अकाल पुरख परमात्मा को देखते हैं। एक और शब्द में सुंदर उदाहरण देते हुए नामदेव जी कहते हैं, मन मेरो गज जहबा मेरी काती, मप मप कांटों जम की फांसी। कहा करो जाती, कहा करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती। नामदेव जी फरमा रहे हैं कि मैंने मेरे मन को गज बना लिया है। गज अर्थात नापने का माप। जेहबा मेरी काती, मेरी जेहबा को मैंने कैंची बना लिया है और माप माप कर जम की फांसी को काट रहा हूं। अर्थात सिमरन करते हुए जम के जमदल को काट रहा हूं, कम कर रहा हूं। अगली पंक्ति में नामदेव जी कहते हैं कि कहा करो जाति, कहा करो पाती, जात पात में कोई अर्थ नहीं, राम को नाम जपो दिन राती। केवल राम नाम जपने से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। महाराज नामदेव जी कहते हैं, मन मेरो गज जहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फांसी। कहा करो जाति, कहा करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती। रविदास जी ने अपने आप को परमेश्वर के साथ मिलाते हुए वचन किए हैं, तुम चंदन हम हिरण्य बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूखते ऊंच भय हैं, गंध सुगंध निवासा। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम परोपकारी। महाराज रविदास जी कहते हैं, हे परमात्मा तुम चंदन हो, मैं हिरण्य हूं जिसमें सुगंध नहीं होती। मैंने आपका संग किया है, नीच से ऊंचा बन गया हूं। मैं बिना सुगंध वाला था, अब सुगंधित हो गया हूं। ये आपकी सत्संगत का फल है। मैं अवगुणी, आप परोपकारी हो, लेकिन आपकी संगत से मुझे लाभ हुआ है। तुम चंदन हम हिरण्य बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूखते ऊंच भय हैं,
गंध सुगंध निवासा। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम परोपकारी। सुंदर परस्पर एक दूसरे के गुणों का बखान करते हुए लाभ प्राप्ति का इशारा रविदास जी इस शब्द में दे रहे हैं। एक और शब्द रविदास जी का है जो पंथ में बहुत अधिक प्रचलित है। इसके शब्द भी बहुत सरल हैं। आमतौर पर इस शब्द को रागियों द्वारा गाया भी जाता है। शब्द है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना, बिनस गया जाय कहूं समन। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्यों मुह प्रीत बन आई। अत्यधिक सरल भाषा में रविदास जी भगत जी ने लिखा है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना, बिनस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्यों मुहे प्रीत बनाई। बाजीगर अर्थात परमात्मा, उससे रविदास जी ने प्रीति कर ली है। अंत में धन्ना जट, इनके संबंध में अर्जुन देव जी महाराज ने धन्ना जट के शब्दों का दास ने गुरु ग्रंथ साहब जी में जो भगत आए हैं उन पर विचार करते समय उनके एक शब्द पर विचार साझे किए हैं। आज धन्ना जट के संबंध में अर्जुन देव जी महाराज ने सभी भक्तों के गुणों का बखान करते हुए ये जो सुंदर शब्द की बख्शीश की है उसे आप जी के समक्ष रखता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छीपरो हो यो लाखीना। नामदेव ने जो नीची जाति के छीपरा जाति के मनुष्य थे, ईश्वर भक्ति के कारण वो लाखीना अर्थात बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छीपरो। आठ दाम कहते हैं बिल्कुल कम दाम वाले। हो यो लाखीना, बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहरो भयो महगनिया। जुलाहे का काम करने वाले कबीरदास जी ने अपना काम छोड़ ईश्वर भक्ति की, नीच कुल वाले जुलाहे को समाज में सबसे उच्च स्थान की प्राप्ति परमात्मा की भक्ति के कारण हुई। और ये सब सुन के जट धन्ना ने भक्ति की और उसे फल प्राप्त हुआ। ये अगली पंक्तियों में अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया है, एह विधि सुन के जाटरो उठ भक्ति लागा, मिले प्रतख गोसाइया धन्ना वड भागा। ऐसी भक्ति के संबंध में सुनकर जट धन्ना ने भी भक्ति आरंभ की, जिससे प्रसन्न होकर परमात्मा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। ऐसा उल्लेख गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस शब्द में किया। फरीद जी के दो शब्द राग आसा में हैं, जिनके
एक शब्द की 2 पंक्तियां दास आप जी के समक्ष रखता है। दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख हो से कांडे कच्चिया। फरीद जी बख्शीश कर रहे हैं कि जिसके मन में अकाल पुरख परमात्मा के प्रति मोहब्बत होती है वही सच्चे इंसान हैं। जो दिखावे के लिए मन में कुछ और रखकर दिखावे के लिए कुछ और करते हैं वो नीरे कच्चे ही रह जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। दिलो मोहब्बत जिन से ये सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। अगली पंक्ति में रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भोए भार थिए। जो अकाल पुरख परमात्मा के प्रेम में अपने आप को डुबा देते हैं उसे फिर अकाल पुरख परमात्मा के दीदार हो जाते हैं। लेकिन जो मन में कुछ और मुख में कुछ और दिखावा करते हैं, दिखावे का प्रकट करते हैं, विसरिया जिन नाम ते भोए भार थिए, ऐसे लोग इस जमीन के लिए, इस धरती के लिए, इस संसार के लिए भार ही हैं, वजन ही हैं, बेकार ही हैं। इस प्रकार के विचारों का उद्गार शेख फरीद जी ने एक शब्द की इन 2 पंक्तियों में किया है। सत्संगियों, आज के इन विचारों से आशा राग में जो वाणियां आई उन पर विचार समाप्त होते हैं। हमने आशा राग में गुरुओं की वाणियां, स्वतंत्र वाणियां, पट्टियां, आशा की वार और भक्तों के जो शब्द आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार करने की कोशिश की। ऐसा करते समय हो सकता है कई ऐसे शब्द भी हों जिन्हें आपसे साझे किए जाने थे, दास ने नहीं कर पाया। इसके लिए दास हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, क्योंकि समय की पाबंदी जिसके कारण 2 भागों से इसे 3 भागों में आपके साथ साझा करना पड़ा। दास की इच्छा थी कि समय की पाबंदी की जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। दास के इतने वचन प्रवान करो हो या भूला चुका दी क्षमा बख्शो। अगले राग के बारे जल्द ही आपके साथ विचार साझे किए जाएंगे। फतेह गजाओ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।